नहमदुन सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? आज का जो मेरा मौजू है वो है सूरतुल जिन। तो इसकी एक आयत हम पढ़ते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी फिर हम आपस में बातचीत करते हैं। सूरह जिन है, ये मेरी आयत है, इसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। सूरतुल जिन मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल उहिया, कह दीजिए वही की, इलेशा आपकी तरफ, अन्नहुस्तमा बेशक वो अल्लाह सुनता है, नफरुम एक जमात की बात, मिनल जिन्नी जिन्नों में से, फ़कालू पस उन्होंने कहा, इन्ना बेशक हमने, समअना सुना है हमने, कुरानन एक कुरान, अजबा अजीब, यहदी वो हदायत देता है, इलर रुश्दी रहनुमाई की तरफ, फ़आमन्ना बस हम ईमान लाते हैं, बिही साथ इसके, वलन नुश्रिका और हरगिज़ नहीं हम शरीक बनाएंगे, बिरब्बिना साथ अपने रब के, अहदा किसी एक को, व अन्नहु और बेशक वो अल्लाह ताला वो बुलंद है, जद्दु रब्बिना मत्तखज़ा साहिबतुन वला वलदा बहुत बुलंद है और नहीं बनाया उसने उसके लिए कोई बीवी और ना ही कोई औलाद। ये हमारी आज की आयत है। अब इसमें किस चीज़ का जिक्र आया है, कौन सा लफ्ज़ का जिक्र आया है बार बार इसमें? जिन का नाम सुना है ना आपने। आप सब ने जिन्नात के बारे में तो सुना होगा, कहानियाँ भी पढ़ी होंगी ना। हम सब बचपन में से बहुत शौक से जिन्नात की कहानियाँ पढ़ते हैं, सुनते आए हैं। आपने भी पढ़ी है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सुनी होंगी। हम तो पढ़ते हैं, हम पढ़े लिखे पढ़ते हैं, आपने जिन्नात की कहानियाँ सुनी होगी। तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिन्नात का जिक्र किया है सूरतुल जिन में। जिन बरहक हैं, जिन्नात बरहक हैं। इंसानों से पहले यहाँ कौन रहता था? जिन्नात रहते थे। जिन्नात बरहक हैं। अब हमने क्या करना है, हमने अब सुनते हैं, जिन्नात बात सुन रहे हैं, कोई कुरान पाक पढ़ रहा है तो जिन्नात क्या है वो सुन रहे हैं। अब हम यहाँ सब मौजूद हैं ना। अब हम सब, हमें नहीं पता यहाँ पर कौन कौन सी मखलूक मौजूद है, लेकिन हम जो कुछ पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, वो सुनते हैं। अब हमें हमारे प्यारे, ये हमारा क्या है, ये हमारा दीन है, हमें दीन बता, लेकिन सुन्नत क्या है, तरीका क्या है। अब सुन्नत और तरीका वो हम पढ़ेंगे जिन्नात के हवाले से। सुन्नत और तरीका, सबसे पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने बताया कि शाम के टाइम, जिस टाइम मगरिब की अजान होती है ना, मगरिब की अजान का टाइम कितने बजे है? 7:25 है ना, 7:25-30 है। तो 7:25-30 से 5-10-15 मिनट पहले आपने अपने घरों की लाइटें जला देनी है सारी। आप तीसरे पोर्शन पे रहते हैं ना, बड़ा पोर्शन है। आपने अपने घर की सारी लाइटें जला देनी है और आपने कोशिश करना है कि खुद और अपने बच्चों को, ख़वातीन, ज़्यादातर ख़वातीन, औरतें और बच्चे, आपने क्या करना है कि आपने अपने एक छत के नीचे आ जाना है। जैसे आपका ये बरामदा है, ये इतना बड़ा हॉल है, आपकी इतना बड़ा ये ड्राइंग रूम, इतना बड़ा हॉल, इतना बड़ा कमरा है, यहाँ आपने और सारे आपने घर को रोशन करना है और यहाँ पर आपने आकर बैठ जाना है मगरिब की अजान से 5-10 मिनट पहले तक, और फिर उसके बाद मगरिब की अजान के 5-10 मिनट तक। क्यों? इसलिए आप ये सुन्नत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नात का लश्कर फैलता है उस टाइम, और जिन्नात में से भी शयातीन, ये उनके टाइम होता है फैलने का। जिन्नात और शयातीन का फैलने का ये टाइम होता है, ये वक्त होता है। उस वक्त आपने कोशिश करनी है, और आप खुद आप तीसरे पोर्शन पे रहते हैं ना आप लोगों ने, कि आपने कोशिश करनी है कि आपने फ़ौरन से अपने सारे घर की लाइटें जलानी है मगरिब के, और रोशनी करनी है, और ख़ुद और बच्चों को लेके कहाँ पर आ जाना है, एक छत की तरफ, एक छत के नीचे आ जाना है। जैसे वो आपका बरामदा इतना बड़ा है, वहाँ बैठना है या छत के नीचे बैठना है। इससे जो लश्कर फैलता है ना, उससे हमारी क्या होगी, हिफाजत होगी। अब अक्सर आपने देखा होगा देहातों में लोग रहते हैं, गांव में रहते हैं, उन लोगों को बहुत जिन्नात के असरात होते हैं। जो लड़कियां अफगानिस्तान से ब्याह कर आती हैं, मैं पढ़ाती हूँ, मेरी अपनी स्टूडेंट है फहमीदा, उनको, और उन लोगों को ऐसे बहुत से असरात होते हैं। क्यों होते हैं? हमें तरीका ही नहीं पता, हमें सुन्नत ही नहीं पता। आप सल्लल्लाहु अलैहि हसन हुसैन छोटे से होते थे ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे बेटे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे कि उनको लेकर कहाँ जाते थे, के ये बकरीब का टाइम है, बताया करते थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया करते थे कि ये बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, और ख़ुद भी ज़रा साइड पे हो जाओ, ये जिन्नात और शैतान के फैलने का लश्कर का टाइम है, तो आप सब लोग जैसे साइड पे हो जाएं, उनको आसानी जहाँ मर्जी आए जाए।
تو نہیں تو وہ کیا ہوتی ہیں، جب ان کی نظریں پڑتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اچک لیتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے اس طرح بال، ہم جیسے سنت طریقہ ہے کہ بال کھلے نہ رکھیں۔ عورتیں کیا کرتی ہیں، نہاتی ہیں تو بیٹھ جاتی ہیں نا، سین میں ادھر سینٹر میں بیٹھ جاتی ہیں عورتیں، گاؤں دیہات کی عورتیں ایسے ہی ہوتے ہیں نا، کھلے کھلے صحن ہوتے ہیں تو بیٹھ جاتی ہیں۔ مغرب کے ٹائم نہائے نہ، بالوں کو کھلا نہ چھوڑ دیں، لمبے لمبے کھلے کھلے بال۔ جنات بھی تو عاشق ہو جاتے ہیں، وہ بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، گزرتے ہیں۔ اور خاص کر شیاطین کا لشکر، بال نہ کھولیں، بال کھول کے نہ بیٹھ جائیں، کنگھی نہ کریں، زیادہ تر سین میں بیٹھ کے نہ کنگھی کریں، شیلٹر میں رہیں، سائے میں رہیں، اپنے چھت کے نیچے آ جائیں۔ تو یہ تھوڑی سی احتیاط تھی، یہ میں نے بتانی تھی۔ اور اس کے حوالے سے ہم روز کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھا کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو کیا کیا کرتے تھے، اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ اللہ کی پناہ کیا ہے، آپ دعا مانگا کرتے ہوتے تھے، جیسے حفاظت دم کیا کرتے تھے، وَيَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ بِرَسُولٍ الْعَالَمِينَ اور أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ حَامِدٍ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔ یہ دعا کثرت سے 3 بار اپنے حسن حسین علیہ السلام پر کیا کیا کرتے، وہ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان کل عین لامہ، یہ پڑھ کے ان پر دم کیا کرتے تھے۔ اور ایک بار حضرت حسن حسین علیہ السلام گم ہو گئے تو تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے ہوئے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ اس دعا کا اتنا اثر ہے پڑھنے والے کا، اتنا بڑا سانپ ہے، اور وہ آپ حسن حسین ایک چٹان سی ہے اس کے نیچے بیٹھے ہوئے، اور اتنا بڑا کالے رنگ کا سانپ ہے بڑا، اور وہ حسن اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سایہ فگن ہے، ان پر حفاظت سے، ان کے اوپر چھت بنا کے ان کے اوپر حفاظت کر رہے ہیں ان کی۔ تو اس دعا کے پڑھنے کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم نے، اور اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے یہ دعا ہم نے پڑھنی ہے، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان حامد کل عین لامہ۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کے جنات کے حوالے سے پھر میں آپ کو اور روز آپ کو کوئی اچھی اچھی باتیں انشاءاللہ تعالی بتایا کروں گی کہ ہم نے اپنی حفاظت کیسے اور کس طریقے سے کرنی ہے تاکہ ہم ان کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی شہناز ہوپ چینل، السلام علیکم۔